ये सच्ची मुकम्मल कहानी जरूर सुने ताकि आपको सही समझ आ सके। जिस रोज मेरी डोली ससुराल के घर की सहन में उतरी, मेरी उम्र 20 साल थी। वालिदैन ने मुझे मैट्रिक से आगे पढ़ने ना दिया क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी थी और लड़के वाले जल्दी शादी करना चाहते थे। पढ़ने का शौक मार दिया गया और मैं कॉलेज से निकलकर ससुराल के घर आ गई। मेरा ससुराल और मायका अच्छे खाते पीते घराने के थे। खावंद ने मुझे दिल से कबूल कर लिया था। अज़वाजी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। पूरा 1 साल हंसते खेलते गुजर गया। सास माँ की तरह, नंदे सगी बहनों की तरह प्यार करती थी। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देते थे, मुझे मेकअप के बगैर रहने नहीं देते थे और चाहते थे कि मैं हर वक्त दुल्हन बनी रहूं। मेरा दूल्हा उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वो मुझे उसकी लाडली दुल्हन समझते थे। मैं 1 साल दुल्हन बनी रही। दूसरा साल शुरू हुआ तो मैंने महसूस किया कि सास मुझे बड़ी गौर से देखती है। एक दिन हमारे घर एक बुजुर्ग औरत आई तो सास मुझे कमरे में ले गई और कहने लगी कि ये हमारी दाई है, इस बेचारी का यही जरिया माश है। अब आई है तो और कुछ नहीं तो इससे पेट ही मलवा लो, कुछ पैसे दे देना, बेचारी दुआ देगी। मुझे पेट मलवाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन इसे भी मैं सास का लाड प्यार समझकर बेड पर लेट गई। सास कमरे से निकल गई। दाई ने पहले तो मेरे पेट को टटोला, फिर दुबाना शुरू किया, नाव पर हाथ रखकर दुबाया। इस तरह 10-15 मिनट तक पेट को मलकर उठ खड़ी हुई। वो कमरे के दरवाजे की तरफ गई तो मैं भी उठकर उसके पीछे दरवाजे तक आई। सास बावर्ची खाने में थी। दाई को शायद मालूम ना हुआ मैं पीछे खड़ी हूँ। उसने मेरी सास की तरफ रुख करके सर हिलाया, जैसे इशारा किया हो कि नहीं। मैंने सास को देखा कि उसका चेहरा उदास हो गया और उसका सर झुक गया। मैं फौरन समझ गई कि मेरा पेट क्यों मलवाया गया और दाई ने सर हिलाकर सास को क्या बताया है। मैंने दाई को पैसे दिए और अपने कमरे में आ गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि 1 साल गुजर गया है। मुझे तो अब तक माँ बन जाना चाहिए था, मगर दाई मेरी सास को मायूस कर गई थी। 1 महीना और गुजरा तो दाई एक बार फिर मेरा पेट मलने आ गई। जाते जाते सर के इशारे से मेरी सास को पहले से ज्यादा मायूस कर गई। दाई के इशारों ही इशारों में 1 साल और गुजर गया। तीसरा साल शुरू हुआ तो सास मुझे एक शाह साहब के पास ले गई। शाह साहब ने एक कागज पर उल्टी सीधी लकीरें डालकर कहा, एक लकीर जरा गड़बड़ कर रही है, अल्लाह ने चाहा तो ये भी अपनी जगह पर बहुत जल्द आ जाएगी। अगले जुमे को फिर आना। सास ने मेरे हाथ से 1000 रुपए शाह साहब को दिलवाए। अगले जुमे आए तो शाह साहब के 1000 और खड़े हो गए, मगर सास खुश ना हुई क्योंकि उनके शाह साहब ने फरमाया कि जिस रूह ने आना है वो अभी सितारों की गर्दिश में भटक रही है, आने में जरा देर लगेगी पर आ जाएगी। 2 महीने बाद गली में आवाज आई, फाल रमल दिली। सास दौड़कर बाहर गई और रमल फाल वाले को अंदर ले आई। मोहल्ले में रहने वालों को मालूम होगा कि किस्मत का हाल बताने वाले ऐसे वक्त गलियों में आकर रमल फाल दलील की सदाएं लगाते हैं। जब घरों के मर्द अपने काम काज पर निकल जाते हैं, घरों में औरतें होती हैं, ये उनकी जहनी मजबूरियां और नफ्सियात को अच्छी तरह समझते हैं। औरतों से ऐसी होशियारी से बातें करते हैं जो बिल्कुल सच मालूम होती हैं। सास भी उन्हीं औरतों में से थी। सास ने मेरा हाथ जोशी के हाथ में देकर कहा, बाबा जी इसकी गोद कब हरी होगी। उसने मेरे हाथ की लकीरें देखी, फिर एक किताब खोलकर मुझसे कहा कि इन खानों में से खाने पर दाएं हाथ के शहादत की उंगली रखो। मैंने एक खाने पर उंगली रख दी। खाने पर एक जल परी की तस्वीर बनी हुई थी। उसने 3 चकोर टुकड़े उस किताब पर फेंके और बोला, परी जल से निकल आई है, 4 चांद डूबेंगे फिर जल में चली जाएगी, फिर 3 चांद डूबेंगे फिर जल से निकल आएगी, तब जाके मन की मुराद पूरी हो जाएगी। फिक्र ना कर बीबी, ठंडे दूध को फूंक ना मार, जल परी जल में रहती है, ये बड़ी तेज है, जल थल कर देगी। फिर मेरी सास मुझसे कहने लगी, 200 रुपए बाबा की हथेली पे रख, बाबा कुछ और बताएगा। बाबा के मन में कभी कभी मौज आती है, उस मन की मौज में 200 लेकर चलता बना, मगर बातें ऐसी बता गया कि सास और नंदों की बासी खुल गई। फिर 4 चांद डूब गए, फिर 3 चांद और डूब गए। जल परी ने जल थल तो ना किया बल्कि उसी जल में डूब गई। दाई ने पेट मलासर का वही पुराना इशारा करके चली गई। सास का चेहरा उतर गया। अज़वाजी जिंदगी का एक और साल गुजर गया। सास और नंदों का लाड
प्यार भी कम हो गया, लेकिन खावंद के रवैये में कोई तब्दीली ना आई। एक रोज मेरा ससुर मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। उसने मुझे चेक किया और 3 दवाइयां लिख दी। 15 दिन का कोर्स था। कोर्स पूरा हुआ तो लेडी डॉक्टर ने मुझे एक बार फिर चेक किया। उसने इलायदगी में मुझसे बहुत सी बातें पूछी, मेरे खावंद के मुतलिक भी कई सवाल किए। फिर उसने खावंद को बुलाकर कहा कि वो भी किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लें। ये कुदरत का बनाया हुआ निजाम अजीब सा होता है। जरा सी खराबी के नताइज बहुत बुरे होते हैं। आपका इलाज हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने घर आकर खावंद से कहा कि वो भी किसी डॉक्टर से मशवरा कर ले, मगर वो इस तरह भड़क उठा जैसे मैंने उसकी मर्दानगी पर कोई बड़ी ही तौहीन अमेज तोहमत लगा दी हो। फिर वो कहने लगा, नुक्स तुझ में होगा, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि आप अपने मुतालिक खुद कोई राय कायम ना करें, आपकी राय गलत भी हो सकती है। मेरे कहने का कुछ और मतलब था, मगर वो समझा कुछ और था। उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरा जर्द हो गया। मैंने देखा कि अब मेरे खावंद का मूड खराब रहने लगा था। उसके साथ ही सास और नंदों का सलूक भी बदल गया। खावंद और सास के कहने पर ससुर मुझे एक बार फिर शहर के 2 मशहूर लेडीज डॉक्टर के पास लेकर गया। सुबह एक मुआयना करवाया, शाम को दूसरे से। दोनों ने मुआयना करके अपनी फीस वसूल की और कहा कि बिल्कुल ठीक है, कोई रुकावट नहीं, आप इनके खावंद का चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लें। मगर सास ने बेटे की वकालत करते हुए कहा, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे मुआयना करवाने की क्या जरूरत है। मैंने वापस आकर खावंद को बताया कि लेडी डॉक्टर ने क्या फैसला दिया है। वो कुछ भी ना बोले, मगर उसके चेहरे का बदलता हुआ रंग बोल रहा था कि उसे ये फैसला सख्त नागवार गुजरा है। मैं कोट मिठन की रहने वाली हूँ, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर दरबार थे। मुझे 3-4 दरबार पर ले जाया गया, वहाँ की खाक और कंकड़ियां खिलाई गई और ऐसा करते करते मेरे गले में 4-5 तावीज लटकने लगे। सास मुझे गोलरा शरीफ भी ले गई, दीवार शरीफ भी ले गई, 9 गज की कब्र पे भी ले जाया गया, जिंदा पीर के मज़ार पे भी हाजिरी दी गई। मगर मेरी किस्मत में एक ही ताना था कि ये तो वो पौधा है जो जमीन का सारा पानी पी जाता है, ना फल देता है और ना फूल। मुझ पे ऐसे ऐसे तंज बरसने लगे कि शादी की पहली रात और पहला साल एक हसीन ख्वाब की तरह याद रह गया। फिर मैंने उस ख्वाब को भी ज़हन से उतार दिया। मुझे खुद से नफरत होने लगी। खावंद अनजान हो गया, नंदे बेबस हो गई और सास मुझे इस तरह काम बताने लगी कि तू हमारी और तो क्या उम्मीदें पूरी करेगी, चल झाड़ू ही लगा दे या बर्तन ही मांज दे। इस तरह की न जाने कितनी दिल बराश्ता बातें लगा लगा कर करने लगी। सबसे ज्यादा मुझे जिस चोट ने अदमुआ किया वो ये थी कि मुझसे मेरी सहेलियां छूट गई। वो आती थी या मैं उनके पास चली जाती थी तो दिल का बोझ मेरा हल्का हो जाता था, लेकिन सभी मुझसे दूर हटने लगी। सबको ये कहकर डरा दिया गया कि मुझ पर किसी चीज का साया है, मुझे किसी पीर की बद्दुआ है, जिस सुहागन पर मेरा साया पड़ेगा उसकी कोख भी सूख जाएगी। मेरे तन बदन में आग लग गई, दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। मुझे ख्याल ये भी आया कि अगर मैं जवाबी कार्रवाई के तौर पर सास और नंदों के मुंह लगूं तो वो मेरे खावंद को भड़का कर मुझे तलाक दिलवा देंगी। अगर तलाक का ताल्लुक सिर्फ मेरी जात से होता तो मैं परवाह ना करती। मैंने अपने माँ बाप का ख्याल किया, वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त करते। मैंने दिल के शोले दिल में ही रखे और दिल जलता रहा। मायके की एक सहेली ने मेरा साथ ना छोड़ा, वो मेरी हमराज थी, हमारी दोस्ती गहरी थी। अज़वाजी जिंदगी के 7 साल मुझे इशारा मिल गया कि अब तलाक के सिवा कोई चारा नहीं। मैं सोचने लगी, अगर मुझे तलाक हो गई तो मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि सबको ससुराल वाले यही कहेंगे कि मैं बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हूँ। इन हालात में जब तलाक की तलवार मेरे सर पर लटकने लगी तो मैं सब बातों को बर्दाश्त करने लगी, लेकिन फिर भी आए रोज चिक चिक होने लगी। मगर हार मुझे ही माननी पड़ती, क्योंकि माँ बाप की वजह से मैं तलाक से बहुत डरती थी। एक रोज कुछ ज्यादा ही तू मैं हो गई और मैं अपने मायके आ गई कि शाम को खावंद आएगा तो वापस आ जाऊंगी। घर आई तो वहां ताला लगा हुआ था। मुझे मालूम था कि घर वाले अगर कहीं जाते हैं तो घर की चाबी साथ वाले घर में होती है। मैं साथ वालों के घर जब गई तो वहां उनके घर का जवान आदमी अकेला था। उसने बताया कि मेरी माँ और उसकी माँ उसी की खातिर किसी मजार पर गई है। वो आदमी शादीशुदा था, उसकी अपनी बीवी से नहीं बनती थी। उस आदमी से पड़ोसी होने के नाते अच्छी जान पहचान थी। उसकी बीवी 6-7 महीने से अपने मायके में थी। यह आदमी अपनी बीवी को वापस नहीं लाना चाहता था। उसने मुझे बिठा लिया और अपनी बीवी का रोने लगा। मैंने भी उससे अपनी मुसीबत की कहानी सुना दी। मैंने उससे बताया कि मैं तलाक से बहुत डरती हूँ, क्योंकि इससे मेरे माँ बाप को बहुत सदमा पहुंचेगा। अगर खुदा मुझे एक बच्चा दे दे तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस मसले पर बातें करते करते
करते वो आदमी कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी पे उतर आया। अचानक मेरे इंतकाम और बगावत का शोला उठा। मैंने दिल में सोचा, मुझे एक बच्चा ही चाहिए। मेरे खावंद को कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा उसका नहीं है? मेरे कदम डगमगाने लगे। मेरी जज्बाती हालत मेरे काबू से बाहर हो गई। एन उसी वक्त उसने मेरे हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हें बच्चा चाहिए, मिल जाएगा तुम्हें, मेरा साथ देना होगा। मैंने उसकी तरफ देखा, हमारी नजरें टकराई। मैंने उसकी मुस्कुराती आंखों में बच्चे की झलक देखी। मैंने अपना हाथ उससे ना छुड़वाया। वो उठा और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जब एक दूसरे से टकराए तो ये जरा सा खटका मेरे सीने में तोप के धमाके की तरह गरजा। अचानक मेरी हैरत बेदार हो गई। मेरा जिस्म इतनी जोर से कांपा जैसे किसी गैबी कुव्वत ने मुझे झंझोड़ कर कहा हो, आबरू की खातिर मुसलमान बेटियां जान पर खेल जाती हैं। तुम इतनी जल्दी हार गई, खुदा की जात से मायूस ना हो, होश में आओ। वो दरवाजा बंद करके मेरी तरफ आए और मैं उठ खड़ी हुई। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ कर देना और मैं उससे चाबी लिए बगैर आ गई। मैंने गुनाह नहीं किया था, लेकिन गुनाह का इरादा जरूर कर लिया था। अब यही इरादा मुझे सांपों की तरह डस रहा था। गली में आई तो ऐसे घबराहट होने लगी जैसे दीवारें मुझ पर लानत भेज रही हो, जैसे पास से गुजरने वाले लोग मुझे नफरत से घूर रहे हैं। मैं कोई ऐसी पनाह ढूंढने लगी जो मुझे गुनाह के इस एहसास से निजात दिला दे। मुझे अपनी हमराह सहेली याद आ गई। मैं बहुत तेज चलती हुई उसके घर पहुंची। मेरी सहेली मेरे दुख से वाकिफ थी। उसने जब मेरी तलाक के मुतालिक बात शुरू की तो मैंने उससे कहा कि आज मेरे आंसू अपने सुहाग के गम में नहीं है, किसी और वजह से बह रहे हैं। उसने पूछा तो मैं जरा ना घबराई और उसे सारी बात बता दी। मैं अपने जमीर से इस गुनाह का बोझ उतार फेंकना चाहती थी, वो गुनाह जो मैंने किया ही नहीं था, सिर्फ सोचा था। मेरी सहेली ये सब सुनकर अफसुदा हो गई। मैं समझी वो मेरी ऐसी हरकत से नाराज हो गई है। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा कि अल्लाह की कसम मैं वहां से भाग आई हूँ, कोई गुनाह नहीं किया। उसने कहा कि यही तो तुमने गलती की है कि तुमने गुनाह नहीं किया, अब गुनाह ना करने की सजा भुगतो। तलाक लेकर माँ बाप के घर आ बैठो, कोई माँ का लाल ऐसा नहीं जो तुमको ब्याह ले जाएगा। तुम्हारी सास की तरह तुम्हें हर कोई कहेगा कि ये तोहर का पौधा है। उसने कहा, सुन मेरी बहन, औलाद की खातिर पीरों के पास जाने वाली औरतों की गो तावीज धागे से नहीं बल्कि पीर खुद हरी करते हैं। हमारे घरानों में एक फरेब की हुक्मरानी है। ये फरेब हम दूसरों को भी देते हैं और अपने आप को भी। तुम्हें अपनी आबरू इतनी प्यारी है तो तलाक ले लो, आओ घर बैठो और बाकी उम्र इस घर में गुजार दो। मगर मैं अपने आप को इस फरेब के लिए तैयार ना कर सकी। जब मैंने महसूस किया कि मेरी नजात एक गुमनाम है वरना मैं हमेशा के लिए धुतकार दी जाऊंगी, तो मेरे अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा होगी कि बैठे चैन ना लेटे चैन। मुझ में एक पागलपन सा सवार हो गया। दिल में यही इरादा किया कि खुद खुशी कर लूं, रेलगाड़ी के नीचे सर रख दूं, डूब मरूं या जहर खा लूं। 2-3 दिन के बाद खावंद ने मुझे साफ कह दिया कि वह अब दूसरी शादी करेगा। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की, मोहब्बत के वास्ते दिए। फिर मैंने अपने आप को यहाँ तक गिरा लिया कि उसके पांव पर सर रख दिया, लेकिन वो पत्थर बन चुका था। लेकिन फिर भी मेरी मिन्नत समाजत और वास्ते ने उसे थोड़ा नरम कर दिया। उसने कहा कि मेरी माँ एक और पीर का नाम बता रही है, मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हें वहां ले जाए। अगर वहां से भी मुराद पूरी ना हुई तो फिर मैं तुम्हें तलाक देने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं किसी पीर के पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने खावंद से कहा, मैं पीर के पास नहीं जाऊंगी। खावंद ने कहा कि फिर तलाक ले लो, ये तुम्हारा नहीं तुम्हारी तालीम का कसूर है। तुम ऐसे करके पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो। असल में तुम पीरों और बुजुर्गों की तौहीन की सजा पा रही हो। मैं तो भूल ही चुकी थी कि मैं भी तालीम याफ्ता हूँ। खावंद ने याद दिलाया तो उसके साथ मुझे ये भी याद आया कि मैंने तो कुरान भी पढ़ा हुआ है। इस मुकद्दस किताब को मैं खुदा का पैगाम माना करती हूँ। कुरान का जहन में आते ही जैसे मेरी आंखों के सामने एक रोशनी चमकी, मुझे अकल ने राह दिखाई। मैंने खावंद से फौरन कहा कि मैं उस पीर के पास जाऊंगी। 2-3 दिनों बाद मैं अपनी सास के साथ रेलगाड़ी से उस स्टेशन पर उतरी जिसके करीब उस पीर का आस्थाना था। स्टेशन से पैदल ही पीर के आस्थाने पर पहुंचे। जनाब पीर साहब मुरीदों की महफिल में बैठे हुए थे। सास ने आगे होकर उसे सलाम किया, फिर मुझे भी आगे करके उससे सलाम करने को कहा। सास अपनी मुराद सुनाने ही लगी थी कि पीछे से एक आदमी ने मेरी सास से कहा, यहाँ नहीं, इस वक्त हजूर किसी और हालत में है, लड़की को अंदर भेज दो, हजूर मुरादे वहीं सुनते हैं। उसके साथ ही उस आदमी ने मेरे कंधे पे हाथ रखकर एक दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि अंदर चली जा, हजूर करम करेंगे। इस आस्थाने से कोई खाली हाथ नहीं गया। मेरा जिस्म बड़ी जोर से कपकपाया। सास ने मुझे उठा दिया और कहा, जा अंदर चली जा, हजूर आए तो उनके पांव छूकर बात करना। वो जो अमल करने को कहें वो ध्यान से और दिल से करना। ये तुम्हारे पास भी और हमारे पास भी आखिरी मौका है। मैं चुपचाप अंदर चली गई। अंदर
पलंग बिछा हुआ था, उस पर कीमती तकिए रखे हुए थे। कमरा काफी सजा हुआ था। जल्द ही पीर अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। पीर की सेहत काबिले रश्क थी। चेहरा खूबसूरत और लाल सुर्ख था। उस शख्स के चेहरे और जिस्म में बड़ी कशिश थी। उसने आते ही मखमूर आवाज में कहा, बच्चा नहीं होता, और खुद ही जवाब दे दिया, हो जाएगा। उसने मुझे पलंग पर लेट जाने को कहा। मैंने उसे खड़े खड़े जवाब दिया, मुझे तावीज चाहिए, मैं यहाँ लेटने के लिए नहीं आई। वह हंस पड़ा। अगर शैतान मेरे सामने हंसे तो कसम खाकर कहूंगी कि शैतान उस पीर की तरह ही हंसता होगा। वो मेरे करीब आया, कहने लगा कि तावीज भी दूंगा और बच्चा भी दूंगा। उसने एक बाजू मेरी कमर के गिर्द डालकर मुझे पलंग पर गिरा लिया। वही खूबसूरत बहसा था। उसे देखकर मैं समझ गई कि जाहिल औरतें क्यों उसकी मुरीदनियां हैं। वो मुझे भी उन्हीं औरतों में से समझ रहा था। उसके मुंह से सख्त बदबू आ रही थी। मुझे नहीं मालूम कि वो शराब की बू थी या चर्स की। मुझे पलंग पर गिराकर वो पलंग पर चढ़ आया। मैं उछलकर पलंग से उठी और उसे 3-4 कदम दूर हटाए। उसने प्यार से मुझे अपने पास बुलाया। उसने कहा कि मैं तुझे ऐसा तवीज दूंगा। फिर मालूम नहीं वो तवीज की कौन सी करामत बयान करने लगा। मैंने उसे बोलने ना दिया और गुस्से से उसे कहा कि मैं थूकती हूँ तेरी सूरत और तेरे तावीज पर। मैं अपनी तजावीज आजमाऊंगी। मैं गुमराह हो गई थी जो तुम्हारे पास आई। उसने जोर से कहका लगाया और कहा कि ओ पागल लड़की, और साथ ही पलंग से उठने लगा। मैं तेजी से कमरे से निकली और मुरीदों के बीच से तेज तेज चलते हुए आस्ताने से बाहर आ गई। मुझे देखकर मेरी सास भी बाहर आ गई और पूछने लगी कि हजूर ने क्या कहा है। मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। मेरे होंठ सिल गए, ज़बान में बोलने की ताकत ना रही। मैं शायद खुद भी वो ना रही थी जो उस गुनाह खाने में दाखिल होने से पहले थी। सास कुछ ना कुछ बोलती रही लेकिन मैं चुप रही। शाम के वक्त हम घर पहुंचे। मैंने सास से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। मेरी माँ मुझे देखकर परेशान हो गई। मैंने उसे तसल्ली दी कि अल्लाह करम करेगा, जो होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं रात माँ के घर रही। आधी रात का वक्त था। मैं उस वक्त तक सो नहीं सकी थी। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि घरों के अंदर औरतों के साथ कैसी कैसी ज्यादतियां होती हैं जिनसे मजबूर होकर औरतें अपनी निजात के रास्ते खुद ढूंढने लगती हैं। उनकी दर पर्दा हरकतें एक ऐसा राज है जो इनके अलावा सिर्फ खुदा ही जानता है। उन औरतों के खावंद फखर से कंधे अकड़ाए फिरते हैं। घर के सब अफराद उस गहरी नींद में थे। मैंने वजू किया और अलमारी से कुरान मजीद निकाला और छत पर चली गई। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कुरान पाक पढ़कर रेल पर रखा। छत के ठंडे फर्श पर 2 नफल पढ़े। उस दौरान मैं बहुत ज्यादा रोई। नफल पढ़कर मैं कुरान पाक हाथ में लेकर खड़ी हो गई। फिर मैं खड़े खड़े इतना रोई कि अपना आप संभालना मुश्किल हो गया। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और रोती रही। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर रोती रही, कब नीचे आकर सोई। जब अम्मी ने जगाया तो सूरज निकल आया था। अब उठी तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई ताकत आ गई और दिल को अजीब सा सुकून हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कल तक तलाक का जो खौफ मेरी रग रग में उतरा हुआ था, उस खौफ का असर भी जायल हो चुका था। मैंने खावंद के नाम एक खत लिखा जिसमें लिखा कि मुझे फौरन तलाक चाहिए, पूरा हक महर वसूल करूंगी और खर्चा तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मोहताज नहीं रहना चाहती। अब तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। मेरी जो चीजें तुम्हारे घर में हैं भेज दो तो अच्छा है, वरना अपनी दूसरी बीवी को दे देना। भाई स्कूल से आया तो मैंने खत उसे देकर कहा कि मेरे ससुराल वालों को घर दे आओ। जब माँ बाप को बताया कि खत में क्या लिखा है तो वो परेशान हो गए। मैंने उन्हें तसल्ली दी, जो होगा बेहतर होगा। मैंने कहा कि मेरा खुदा हमारी मदद जरूर करेगा। ये अल्फाज कहते हुए मैंने महसूस किया कि जिस तरह पहले तलाक का नाम सुनकर मैं कांप जाया करती थी, अब मुझ में दिलेरी आ गई थी और कोई गैबी कुव्वत थी जो मुझे अंदर ही अंदर यकीन दिला रही थी कि अल्लाह सब ठीक करेगा। 10-12 दिनों बाद मेरा तलाकनामा बिमा हक महर मुझे मिल गया। मेरे कपड़ों का ट्रंक भी आ गया। अलबत्ता जेवर की कुछ चीजें वो लोग हजम कर गए। सामान के साथ सास का पैगाम भी मिला कि अब देखेंगे इस सूखे पेड़ से कौन फल हासिल करता है। ये तो थोड़ का वो पौधा है जो जमीन का सादा पानी भी पी जाता है, ना फल देता है ना फूल। लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं थी। 5-6 महीने गुजरे कि हमारा वही पड़ोसी जिसके साथ मैं भटक चली थी, उसकी बीवी के साथ झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने बीवी को तलाक दे दी। फिर वही पड़ोसी मेरी निजात का सबब बन गया। मैं एक दिन घर की छत पर गई तो वो भी अपनी छत पर मौजूद था। उस दिन के बाद उसे आज देख रही थी। उसे देखते ही मैं नीचे आने लगी तो उसने मुझे आवाज दी और कहा कि मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कि आपको मालूम है ना, लोग मुझे थोड़ का पौधा कहते हैं, क्या आपको फूल अच्छे नहीं लगते? उसने कहा कि इंसान का काम है मेहनत करना, फल फूल लगाना मालिक का काम है। मैंने उसी रोज अम्मी से कहा कि उस आदमी से रिश्ते की बात करें। अम्मी अबू ने बात की। 2-4 दिनों में बात पक्की हो गई। नहाते खामोशी और सादगी से हमारा निकाह पढ़ा दिया गया। मेरी माँ को अभी तक डर था कि अब क्या होगा, अगर बच्चा ना हुआ तो कहीं फिर बेटी
घर ना आ जाए, लेकिन खुदा ने अपना नाम और कलाम को सच्चा कर दिखाया। शादी के दूसरे महीने ही मैंने माँ की परेशानी धो डाली और उन्हें खुशखबरी बता दी। फिर खुदा ने मुझे बेटी की नेमत से नवाजा। मेरे पहले खावन ने दूसरी और फिर तीसरी शादी की, लेकिन आज तक बे औलाद है। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे और 1 बेटी दी। मेरा सबसे छोटा बेटा इस वक्त 15 साल का है। ये सब अल्लाह पर पुख्ता यकीन का नतीजा है, वरना मैं तो भटक चली थी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।